सुबह का वक्त था। चारों तरफ जंगल में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक सफेद वस्त्रों में लिपटी दिव्य आभा से चमकती एक अत्यंत सुंदर अप्सरा घने जंगल के बीच प्रकट हुई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। अरे ये क्या, मैं यहाँ कहाँ आ गई? मैं तो स्वर्ग लोक जा रही थी। ये कौन सी जगह है? चारों तरफ जंगल, पेड़ पौधे, ये तो स्वर्ग लोक बिल्कुल नहीं लग रहा। लगता है मैं धरती लोक पर आ गई हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ? मेरे पास इतनी शक्तियाँ भी नहीं बची हैं कि मैं वापस स्वर्ग लोक जा सकूँ। उर्वशी घबराकर इधर उधर देखने लगी और कुछ कदम आगे बढ़ी। तभी अचानक उसे एक अत्यंत मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी। इतनी सुंदर बांसुरी की आवाज, ये तो मैंने स्वर्गलोक में भी नहीं सुनी। भला इतनी सुंदर धुन कौन बजा रहा होगा? चलो जाकर देखती हूँ। उर्वशी उस बांसुरी की धुन के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही देर में वो एक तालाब के किनारे पहुंची, जहां एक बेहद खूबसूरत युवक सूरज बांसुरी बजा रहा था। उसके आसपास गायें चर रही थीं। ये दृश्य देखते ही उर्वशी मोहित हो गई। इतनी सुंदर बांसुरी की धुन, और ये मनुष्य भी इतना सुंदर। कहीं ये कोई माया जाल तो नहीं? मैंने सुना है कि धरती लोक के मनुष्य मायावी होते हैं, दिखते कुछ है और होते कुछ और हैं। नहीं, मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी इन आभूषणों और वस्त्रों पे कई तो इसे समझ आ जाएगा कि मैं धरती लोक की नहीं हूँ। नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर उर्वशी वहाँ से मुड़ गई और घने जंगल की ओर बढ़ने लगी। कई घंटों तक भटकने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिला। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कई घंटों से भटक रही हूँ। ना ये पता है कि मैं कहाँ हूँ, ना ही ये कि कहाँ जाऊँ। अब तो रात भी होने वाली है। बेहतर होगा मैं इसी पेड़ के नीचे बैठ जाऊँ। सुबह होने पर कोई रास्ता ढूंढूंगी जिससे वापस अपने स्वर्ग लोक जा सकूं। उर्वशी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ ही देर बाद पास की झाड़ियों में हलचल होने लगी। ये देखकर उर्वशी घबराकर खड़ी हो गई। ये झाड़ी के पीछे क्या है? कौन हिला रहा है वह झाड़ियों को? तभी झाड़ियों के पीछे से एक खूंखार भेड़िया बाहर निकला। भेड़िए को देखते ही उर्वशी थरथर कांपने लगी। अरे ये तो भेड़िया है। सुना था ये सबको मार डालता है, और ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है। मुझे यहाँ से भागना होगा। उर्वशी जान बचाकर गांव की ओर दौड़ने लगी और भेड़िया उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। भागते भागते उर्वशी एक झोपड़ी के सामने पहुंची और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। इस घर में तो कोई इंसान ही रहता होगा। उसने मुझे अप्सरा के बीच में देख लिया तो क्या होगा? अपना रूप बदल देती हूँ। उर्वशी ने जल्दी से एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर लिया। तभी दरवाजा खुला और सूरज बाहर आया। अरे ये तो वही युवक है जिसे मैंने तालाब के किनारे बांसुरी बजाते देखा था। क्या नहीं मैं उसी के पास आ गई? अरे इतनी खूबसूरत लड़की, ये तो कोई साधारण लड़की नहीं लगती। इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो। अरे लेकिन क्या बात है? हुआ क्या? क्या हुआ? मेरे पीछे एक भेड़िया है। वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। भगवान के लिए मुझे अपने घर में रख लो। तभी झोपड़ी के अंदर से लता बाहर आई। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? एक भेड़िया मुझे मारना चाहता है। अच्छा ठीक है, घबराओ मत, तुम अंदर आओ। मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ, अंदर आओ। सूरज हाथ में डंडा लेकर बाहर निकला और भेड़िए की ओर बढ़ा। जैसे ही भेड़िए ने सूरज के हाथ में डंडा देखा, वो डर के मारे वापस घने जंगल में भाग गया। बड़ा आया था मासूम लड़की को परेशान करने। अरे सामने आ जाता तो टांगे काट देता तेरी। अच्छा हुआ भाग गया, डरपोक। जब भेड़िया वापस नहीं आया, सूरज अंदर लौट आया। देखो बेटा, ये कुछ बोल भी नहीं पा रही है। क्या बात क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं इन्हें कैसे बताऊं कि स्वर्ग लोक की अप्सरा हूँ मैं। अगर सच्चाई बता दी तो कहीं ये लोग मुझे नुकसान न पहुँचाएं। बेटी घबराओ मत, इस घर में कोई और नहीं है, सिर्फ हम माँ बेटा रहते हैं। तुम कहाँ की हो?
तुम्हारे माता पिता कौन है? इतनी रात को घने जंगल में क्या कर रही थी? हाँ हाँ, देखो डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरा नाम उर्वशी है, इससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं। मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है। मैं तालाब के किनारे घायल अवस्था में पड़ी थी। शायद सर पर चोट लगने से मेरी याददाश्त चली गई है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। अब ये कहाँ जाएगी? जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आती, इसे हमारे घर में ही रहने दो। हाँ माँ, आप ठीक कहती हैं। इस हालत में किसी लड़की को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। हाँ बेटी, आओ तुम मेरे कमरे में चलो, वहीं सो जाना। लता उर्वशी को अपने कमरे में ले गई। अये हाय हाय हाय, ऐसा सौंदर्य मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, हे भगवान, ये मुझे हो क्या रहा है? मैं इसके सौंदर्य पर इतना मोहित क्यों हो रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा। कोई सहारा मांगने आया है, मैं उसे परेशान नहीं कर सकता। हाँ। सूरज भी अपने कमरे में चला गया। धीरे धीरे घर में सन्नाटा छा गया। उसी रात घने जंगल के भीतर एक अलग थलग झोपड़ी में एक तांत्रिका अघोर साधना में लीन थी। चारों तरफ हड्डियां और कंकाल बिखरे पड़े थे। सामने एक विशाल अग्नि कुंड धधक रहा था। तभी अचानक तांत्रिका ने अपनी आंखें खोली और जोर जोर से हंसने लगी। मैं जानती हूँ कि अब मेरी साधना पूरी होने वाली है। मैं बरसों से इसी पल का इंतजार कर रही थी कि कोई भी स्वर्गीय शक्ति धरती पर पधारे, ताकि मैं उसकी बलि देकर सर्वशक्तिशाली बन जाऊं। आज मुझे पता चला कि स्वर्ग लोक की एक अप्सरा धरती लोक पर आ गई है। अब मेरी सारी मनोकामना पूरी होगी। अब उसे मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। इतने में ही भेड़िया गुफा के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन तुमने उस उर्वशी का पता लगाकर मेरा बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए आज मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ। लेकिन अगली बार अगर असफल होकर आए तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग करके इसी अग्नि कुंड में डाल दूंगी। भेड़िया डर के मारे घने जंगल में भागा। तांत्रिका फिर जोर जोर से हंसी। फिर इसी तरह 2-3 दिन बीत गए और सूरज उर्वशी का अच्छे से ध्यान रखने लगा। फिर एक दिन सूरज तैयार होकर घर से निकला। तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं बांसुरी बनाकर बेचने का काम करता हूँ और साथ में सेठ की कुछ गाय भी चराता हूँ, तो बस काम पे जा रहा हूँ। मैं शाम तक आ जाऊंगा। सुनो, तुम खाना वाना खा लेना, अच्छे से आराम करना। मैं तुम्हारे परिवार वालों का भी पता करूंगा, ठीक है? ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो जबकि मैं तुम्हें जानती भी नहीं। इसमें अब जानने वाली क्या बात है? इंसानियत तो सबसे बड़ी बात होती है ना उर्वशी। तुम्हें इस तरह से घबराते देख जब हमें परेशानी हो रही है, तो सोचो तुम्हारे परिवार वालों का क्या हाल होगा। तुम्हारे बिना तो मैं सोच भी नहीं सकता। इसलिए चिंता मत करो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा कर ही रहूंगा, ठीक है? हाँ चलो आराम करना, मैं आता हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। फिर सूरज वहाँ से चला गया। मेरी माँ कहती थी कि इंसान बहुत बुरे होते हैं, लेकिन ये मेरी मदद करने के लिए इतना तैयार है। लगता है हर इंसान इतना बुरा भी नहीं होता जितना कि मेरे स्वर्ग लोक में सब कहते हैं। तभी लता आई। बेटी क्या कर रही हो? आ जाओ घर के अंदर। यही सही मौका है। मुझे घनी जंगल में जाकर अपने स्वर्ग लोक का रास्ता ढूंढना होगा। शायद कोई गुरुदेव मेरी मदद कर सके। क्या हुआ बेटी?
तुम क्या सोच रही हो? माँ, मैं जाकर अपने माता पिता का पता करूं। शायद कोई रास्ता या कुछ देखकर मेरी याददाश्त वापस आ जाए, जिससे मैं अपने परिवार वालों के पास लौट सकूं। पर बेटी, तुम्हारी तो याददाश्त नहीं है। इस हालत में बाहर जाना ठीक नहीं। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, पक्का। ठीक है, पर ध्यान से जाना। उर्वशी घर से निकल पड़ी और घने जंगल की ओर बढ़ी। जंगल में चलते हुए अचानक मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी। लगता है कोई साधु महाराज हैं जो यहाँ मंत्र साधना कर रहे हैं। मुझे उनके पास जाना चाहिए, शायद वे मुझे सही मार्ग बता सके। तपस्वी साधु अपनी तपस्या में लीन थी। गुरुदेव, आंखें खोलिए, मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने लोगों के पास लौट सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जा सकती हो। तुम स्वर्ग लोक जा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे बताए हुए मार्ग पर जाना होगा। वहां से ही स्वर्ग लोक का रास्ता खुलता है। सच में? आपको पता है कि मैं अप्सरा हूँ? आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। अब लगता है मैं स्वर्गलोक वापस जा सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ और इस पूरे धरती का अंतर्यामी भी हूँ। अब चलो, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ। आ जाओ। साधु आगे आगे चलते हैं और उर्वशी मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे। थोड़ी देर में दोनों एक पुरानी झोपड़ी में पहुँचे। चारों तरफ हड्डियाँ और जलती हुई अग्नि है। गुरुदेव, ये कैसी जगह है? चारों तरफ हड्डियाँ हैं और ये अग्नि। ये कोई पवित्र जगह नहीं लग रही। नहीं नहीं, अरे कहाँ जाओगी? अब तुम्हारी मंजिल यही है, तुम यहीं रहोगी। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव? मुझे तो स्वर्ग लोक जाना था। ये कैसी जगह है? नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। इतने में सामने भयानक भेड़िया आकर खड़ा हो गया। ये भेड़िया, ये तो कल रात मेरा पीछा कर रहा था। ये यहाँ कैसे आ गया? तभी तेज रोशनी फैली और साधु तांत्रिका के रूप में बदल गई। ये क्या? तुम तो तंत्र विद्या करने वाली लग रही हो। मुझे जाने दो। तुमने मेरे साथ छल किया और मुझे धोखे से यहाँ बुलाया। हाँ, क्योंकि अब तुम कहीं नहीं जा सकती। नहीं, मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। क्योंकि मैं जान गई थी कि तुम उर्वशी हो और तुम धरती लोक पर आई हो। ये जो भेड़िया तुम्हारा पीछा कर रहा था, इसे तुम्हारी महक से ही पता चल गया कि तुम हमारी धरती लोक की नहीं हो। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं 2 दिनों के भीतर तुम्हारी बलि देकर सर्वशक्तिशाली बनने वाली हूँ। जैसे ही मेरी तंत्र विद्या की शक्ति और तुम्हारी स्वर्ग लोक की शक्ति मिलेगी, एक तीसरी शक्ति उत्पन्न होगी। उस शक्ति का मुकाबला धरती या आसमान के किसी भी देवी देवता से नहीं किया जा सकता। नहीं, मुझे जाने दो। ईश्वर के लिए मुझे जाने दो। इतने में ही तांत्रिका उर्वशी को लोहे की जंजीरों में कैद कर देती है। उन जंजीरों में अजीब सा जादू था, जिसके जकड़ते ही उर्वशी के शरीर से जैसे सारी शक्तियां ही मंद पड़ गईं, जैसे उन जंजीरों ने उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया हो। अब तुम इस जंजीर से कभी नहीं निकल सकती। ये मेरी जादुई जंजीर है। अब तुम एक लाश हो, जिंदा लाश। नष्ट हुई सारी शक्तियां। अब बस आखिरी काम बाकी है, उसको भी बहुत जल्द कर दूंगी। समय धीरे धीरे बीतता रहा। वहीं दूसरी तरफ सूरज दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद थका हारा शाम के वक्त अपनी झोपड़ी में लौटा। अरे बेटा, वो उर्वशी कहीं दिख नहीं रही। मैं उसे सब जगह ढूंढ चुकी, पर पता नहीं कहाँ चली गई। मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही हूँ। लता का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसकी आवाज कांप रही थी। अरे माँ, तो ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या कहूँ, तुमने उसे घर से जाने ही क्यों दिया?
उसकी याददाश्त नहीं है। और तुम तो जानती हो कि हमारे गांव के लोग, मुखिया, जमींदार, ठाकुर, ये सब किस तरह के हैं। क्या कहूँ, इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर कोई भी उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। माँ, कहाँ से क्या बताऊं। क्या करूं बेटा, मैंने तो बस उसे रुकने के लिए बोला था, लेकिन वो रुकी ही नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। लता की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। उसकी चिंता और बेचैनी सूरज के दिल को भी झकझोर रही थी। रुको, मैं अपने गुरुदेव से जाकर पूछता हूँ। गुरुदेव तो अंतर्यामी है, उन्हें हर चीज का ज्ञान है कि कौन कहाँ है। गुरुदेव ही मुझे कोई रास्ता बता सकते हैं। संभल कर जाना बेटा, कोई अनहोनी ना हो। सूरज भागते हुए संत की झोपड़ी में पहुंचा। वहां संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। जैसे ही सूरज ने प्रवेश किया, उनकी आंखें खुल गईं। क्या हो गया? बताओ पुत्र, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। सब कुशल मंगल तो है ना? अब गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी है। अब आपसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं तो उर्वशी नाम की लड़की है जिसकी याददाश्त चली गई है। वो किसी खतरे में है। मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। मेरी माँ भी बहुत परेशान है। वो अब तुम्हें मिल भी नहीं सकती। लेकिन कोई तो उपाय होगा ना महाराज। कहाँ गई है वो गुरुदेव? कुछ तो बताइए, कोई तो दिशा बताइए, कुछ इशारा दीजिए। हाँ, उसे इस धरती लोक पर सबसे खतरनाक तंत्र विद्या करने वाले त्रिलोचन ने उसे अपनी गुफा में कैद कर लिया है। और अब वो उसकी बलि लेकर एक तीसरी शक्ति उत्पन्न करने वाला है, जिससे वो सर्वशक्तिशाली बनना चाहता है। क्या? नहीं 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 गुरुदेव, इतनी आसानी से मैं उर्वशी को मरने नहीं दे सकता। आप मुझे कोई भी रास्ता बताइए, जो भी रास्ता हो, जितना भी कठिन हो, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। तुम एक मामूली इंसान हो सूरज। तुम भला इतनी बड़ी तंत्र साधना करने वाले त्रिलोचन का सामना कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे बच्चे। गुरुदेव, मैं इस तरह से किसी मासूम को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। कोई तो उपाय होगा, कोई ऐसी विद्या होगी जिससे उसे रोका जा सके। आप एक बार बताइए तो सही, कुछ तो बताइए। तुम उस गुफा के पास भी नहीं जा सकते। वहां एक बहुत बड़ा भेड़िया उर्वशी की रखवाली कर रहा है। उसके सामने तुम गए तो वो तुम्हें जिंदा खा जाएगा। इसीलिए तुम्हें कोई और रास्ता निकालना होगा। हाँ तो बताइए ना गुरुदेव, क्या रास्ता है? मैं उसके लिए तैयार हूं, बताइए। मैं अपनी शक्ति से अभी एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान को बुलाने वाला हूं। इसके लिए तुम्हें झोपड़ी से बाहर जाकर मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। हाँ ठीक है गुरुदेव, मैं झोपड़ी के बाहर आपका इंतजार कर रहा हूं। ठीक है। सूरज झोपड़ी से बाहर निकला। तभी संत मंत्रों का उच्चारण करने लगे। मंत्रों की गूंज के साथ हवा तेज चलने लगी। झोपड़ी प्रकाश से भर गई और अचानक ही परी लोक की अप्सरा निर्मला अपनी बेटी मोनिका के साथ वहां प्रकट हो गई। संत गुरु, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम अपनी पुत्री को ढूंढ रही हो। इसी सिलसिले में मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हाँ, मैं अपनी पुत्री को कई दिनों से ढूंढ रही हूँ। स्वर्ग, नर्क, पाताल लोक, सब जगह ढूंढा, पर मुझे मेरी बेटी कहीं नहीं मिली। हाँ गुरुदेव, मुझे अपनी बहन को किसी भी कीमत पर ढूंढना है। तुम्हारी बहन धरती लोक की सबसे बड़ी तंत्र विद्या करने वाले त्रिलोचन के कब्जे में है। उसे बचाना इतना भी आसान नहीं है। हाँ संत गुरु, उस तांत्रिका को हराने का क्या मार्ग है? तुम दोनों के पास स्वर्ग लोक की शक्तियां हैं, लेकिन त्रिलोचन के पास तंत्र विद्या की शक्तियां हैं। झोपड़ी के बाहर एक सूरज नाम का मेरा शिष्य है। तुम दोनों अपनी सच्चाई छुपाकर उसके पास जाओ और उसकी मदद से हल्द्वानी नदी का जल प्राप्त करना होगा तुम्हें।
उस जल को अपनी पुत्री को पिलाना होगा, जिससे उसकी सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी। फिर तुम तीनों मिलकर तंत्रिका का सामना कर सकती हो, क्योंकि वो अघोर विद्या की परिपूर्ण है। ठीक है संत गुरु, अगर यही मार्ग है तो मैं अपनी बहन को बचाने के लिए तैयार हूँ। हाँ गुरुदेव, हम अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर दोनों एक साधारण वेश में झोपड़ी से बाहर निकली। आप दोनों, मैंने तो आप दोनों को झोपड़ी में जाते हुए नहीं देखा, तो फिर आप यहाँ? हाँ, हम भी संत गुरु के शिष्य हैं। उन्होंने बताया कि तुम किसी उर्वशी नाम की लड़की को बचाना चाहते हो। चलो हम तीनों मिलकर उसे बचाएंगे। पर हमारे पास तो कोई हथियार ही नहीं है। हम उस तांत्रिक का सामना कैसे करेंगे? कैसे कैसे कैसे? हमें हल्द्वानी नदी का जल लाकर उर्वशी को पिलाना होगा, जिससे कि उर्वशी के अंदर इतनी ताकत आ जाए कि वो उस तंत्र विद्या की शक्ति को तोड़ सके, और फिर हम तीनों मिलकर उसका सामना कर लेंगे। हाँ, गुरुदेव ने बताया है तो इसमें जरूर सच्चाई होगी। हम चार मिलकर एक तांत्रिका को तो हरा ही सकते हैं। ठीक है, अगर ये करना है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हल्द्वानी नदी तो यहाँ से बहुत दूर है और बीच में तो कई जंगली जानवर भी रहते हैं। तुम चिंता मत करो, हम तीनों हैं ना, हम सबका सामना कर लेंगे। अब चलो चलते हैं। फिर तीनों वहां से निकल पड़े और घने जंगल से होते हुए आगे बढ़ने लगे। वैसे तुम्हारा क्या रिश्ता है उर्वशी के साथ, और तुम उसके लिए अपनी जान क्यों खतरे में डालना चाहते हो? हाँ, बस एक इंसानियत का रिश्ता है। वो मेरे पास मदद मांगने आई थी और उसकी याददाश्त चली गई है। अगर वो खतरे में रही तो ठीक नहीं होगा। इंसानियत का पहला फर्ज यही कहता है कि जो भी मुसीबत में हो उसकी मदद करनी चाहिए। सच में तुम बहुत अच्छे दिल के हो। चलो अब चलते हैं। तीनों लगातार चलते रहे। उन्होंने कई घंटों का सफर तय किया। तभी अचानक रास्ते में शेर की दहाड़ सुनाई दी। अरे ये क्या, यहाँ तो शेर की दहाड़ सुनाई दे रही है। हमें चुप रहना चाहिए और कहीं छुप जाना चाहिए, वरना ये जंगली जानवर हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इधर आओ, इस तरफ। चिंता मत करो सूरज बेटा, मैं एक शिकारी की बेटी हूँ। इस जंगली शेर का सामना मैं अच्छी तरह कर लूंगी। तुम बस मेरे पीछे चलो। हाँ, हमें सतर्क रहना होगा, साथ रहकर ही आगे बढ़ना है। इतना कहकर तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन तभी शेर अचानक उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी तेज दहाड़ और भयानक रूप को देखकर सभी स्तब्ध रह गए। अब हम क्या करें? ये जानवर तो ये तो हमें खा जाएगा। ये तो हमें कच्चा चबा जाएगा। डरो मत बेटा। निर्मला ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए और जादुई मंत्र का उच्चारण किया। हल्का तेज प्रकाश फैला। शेर डरकर खुद ही झाड़ियों में भाग गया। अरे ये क्या? ये तो हमें बिना नुकसान पहुंचाए खुद ही झाड़ियों में चला गया। ये कैसे हो गया? शायद हमें देखकर डर गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना कहते ही तीनों अपने रास्ते पर फिर से आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद वो हल्द्वानी नदी के पास पहुँचे, जिसका जल गहरे नीले रंग से चमक रहा था। ऐसी नदी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। क्या आप लोगों ने इस नदी को नहीं देखा है? ये तो हमारे गांव की सबसे पवित्र नदी है। इसका जल बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र है। हाँ, क्यों नहीं। चलो जल्दी से ये जल ले लो। फिर सूरज जल्दी से नदी का पवित्र जल ले लेता है। तीनों फिर वहाँ से निकलकर पुरानी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही पुरानी झोपड़ी में पहुँचे, भेड़िया हमला करने के लिए आगे बढ़ा। ओ, ये तो वही भेड़िया है जो मेरे घर पर उर्वशी का पीछा कर रहा था। ये भेड़िया यहाँ क्या कर रहा है? ये कोई साधारण भेड़िया नहीं है, ये तांत्रिका की शिष्य है।
और वो उर्वशी की जान लेना चाहता है। ओ, ये आपको कैसे पता चला? अभी तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। तुम अंदर चलो। निर्मला अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करती है और भेड़िया वहीं गिर जाता है। ये क्या? आप लोग कोई साधारण इंसान नहीं लग रहे। मतलब आपके पास ये अद्भुत शक्तियां हैं, ये कैसे? हाँ, क्योंकि हम लोग इस धरती लोक के नहीं हैं। अब तुम अंदर चलो। सूरज हक्का बक्का रह गया। वो दोनों झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर गए। भागकर सूरज भी साथ आया। तभी तांत्रिका खड़ी हो गई। तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपने कब्जे में रखने की? छोड़ दो मेरी बेटी को, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सूरज और निर्मला का साहस देखकर तांत्रिका थोड़ी झिझकी। तभी निर्मला उर्वशी की तरफ देखती है। उर्वशी बेहोशी की अवस्था में जंजीर में जकड़ी पड़ी थी। ये क्या? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? तुम्हारी बेटी अब नहीं बच पाएगी, क्योंकि अब वो मरने वाली है। तांत्रिका की हंसी से गुफा का वातावरण भयावह हो गया। वो दोनों तांत्रिका को अपनी बातों में उलझाते हैं। तभी सूरज भागकर हल्द्वानी नदी का जल उर्वशी को पिलाता है। जैसे ही जल उर्वशी के शरीर में गया, उसकी आंखों में तेज रोशनी फैली। उर्वशी उठकर खड़ी हो गई और अपनी शक्तियों से जंजीर को तोड़ दिया। अरे ये क्या? ये जल ऐसा, मतलब इस जल में ऐसा क्या था कि तुम्हारे अंदर शक्ति आ गई? क्योंकि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। ये जल बहुत पवित्र है। मैं अपनी शक्तियाँ भूल गई थी, लेकिन इस जल को पीते ही मेरी शक्तियाँ वापस आ गई। अब हटो, मैं इस तंत्रिका को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आखिर ये क्या रहस्य है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उर्वशी की आंखों में आक्रोश और शक्ति दोनों चमक रहे थे। तुम ठीक हो बहन? हाँ, मैं ठीक हूँ और आप दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बिना बताए स्वर्गलोक के लिए निकल गई थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों का बहुत हो गया ये माँ बेटी का प्यार। अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और तुमने मेरे शिकार को होश में ला दिया। अब मैं तुम्हें ही जान से मारूंगी। तांत्रिका अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और सभी पर हमला करती है। इतने में ही उर्वशी, निर्मला और मनिका अपनी शक्तियाँ एक साथ इस्तेमाल करके तांत्रिका पर हमला करती हैं। नहीं, तुम सबकी शक्तियाँ इतनी जबरदस्त कैसे हो सकती हैं? तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतना कहकर तांत्रिका फिर हमला करती है। इतने में ही उन तीनों की शक्तियाँ इतनी जबरदस्त होती हैं कि तांत्रिका जलकर राख हो जाती है। अरे ये तो मर गई। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप लोग स्वर्गलोक की अप्सराएं, मतलब कि ये कैसे? बेटा, मैं उर्वशी की माँ हूँ। ये मेरी बेटी मनिका और ये मेरी बेटी उर्वशी है। हम सब स्वर्ग लोक की अप्सराएं हैं। मेरी बेटी गलती से धरती लोक पर आ गई थी, लेकिन तुमने उसकी बहुत मदद की। अब हम लोग चलते हैं। हाँ सूरज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने लोक के पास जाती हूँ। मुझे अपने लोक की बहुत याद आ रही थी। चलो माँ, चलते हैं। तभी तेज रोशनी फैली और तीनों ने पुराना रूप धारण कर लिया और तीनों वहाँ से गायब हो गई। वहीं सूरज उदास हो गया। हाँ, मैं क्या कहूँ। मैं तो उर्वशी से प्रेम करने लगा था, लेकिन उसे बता भी नहीं पाया। हाँ, चलो अच्छा ही हुआ कि नहीं बताया। अरे कहाँ वो अप्सरा और मैं कहाँ एक साधारण सा गाय भैंस बकरी चराने वाला, बांसुरी बेचने वाला साधारण मनुष्य। अरे ऐसा कोई मेल होता भी है क्या? हमारे प्रेम की कोई मंजिल नहीं है। चल सूरज, चल। सूरज उदास होकर अपने घर लौट आया।
क्या हो गया बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। उर्वशी मिली, वो तुम्हारे साथ नहीं आई क्या? हाँ, उर्वशी अब अपने माता पिता के पास चली गई। माँ, अब आप चिंता ना करो, सब ठीक है, अब सब ठीक है। फिर 1-2 दिन ऐसे ही बीत गए। सूरज हर समय उर्वशी के ख्यालों में खोया रहता, न खाता न सोता, और हर पल उसकी याद उसे सताती रहती। बेटा, क्या हो गया? 2 दिन से देख रही हूँ, न ही तुम ढंग से खाते हो न पीते हो। क्या हुआ तुम्हें? नहीं माँ, इसमें कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। ये मेरी अंदरूनी पीड़ा है। सूरज वहां से निकल पड़ा। सूरज तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। अब ये मुझे हो क्या रहा है? मैं उर्वशी को भुलाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर मैं उसे भुला क्यों नहीं पा रहा? आखिर हमारे प्रेम की कोई मंजिल नहीं है। मैं अब तभी उसे घुंघरुओं की आवाज सुनाई पड़ी। हैं? अरे ये घुंघरू की आवाज, ये कौन दे रहा है? सूरज ने पीछे मुड़कर देखा। उर्वशी साधारण कपड़ों में खड़ी थी। ये क्या? मुझे तो भ्रम हो रहा है। ये सच कैसे हो सकता है? उर्वशी, अब नहीं, तुम्हें कोई भ्रम नहीं हो रहा है। सूरज, मैं अब तुम्हारे पास आ गई हूँ। क्या 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 सच में? तुम सच में मेरे सामने हो? उर्वशी, तुम सच में हो? हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें समझती हूँ। तुम जितना भी मुझसे प्रेम की बातें करती हो ना मन में, मैं सारी बातें जान जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं स्वर्गलोक में 2-3 दिन बिताकर आई, मुझे तुम्हारी कमी महसूस होने लगी। तुमसे प्रेम हो गया था मुझे भी। हाँ, ये सच है कि मुझे स्वर्गलोक में रहने के बाद पता चला, पर मैं अपने माता पिता से ये कहकर अब हमेशा के लिए धरती लोक पर आ गई हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। क्या सच में? मैं कितना खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता उर्वशी, मैं कितना खुश हूँ। मैं अब तुम्हें पाकर समझ गया कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम। मैंने सोचा था कि हमारे प्रेम की कोई मंजिल नहीं है, इसीलिए मैंने अब नहीं, अब से हम दोनों पति पत्नी बनकर एक सुखमय और अच्छी जिंदगी जिएंगे, बाकी पिछले सारी यादें छोड़कर। फिर सूरज और उर्वशी ने विवाह कर लिया और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। हर दिन एक दूसरे के साथ प्रेम और अपनापन बांटते हुए।